आज 2 साल हो चुके जुल्म का बाजार गर्म हुए, जिसमें तमाम जंगी कवानीन को रौंद दिया गया, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हुई, जेनोसाइड हुआ। और ये अभी रिसेंटली जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला वहाँ पर पहुँचे एक काफ़िले की सूरत में 45 ममालिक के 500 से ज़ायद मंदूबीन, नुमाइंदे, एक्टिविस्ट, उन सारों को भी उसी जुल्म की चक्की से गुजारने की कोशिश की गई है। लेकिन अल्टीमेटली वो तो मरहलावार अब रिलीज़ हो रहे हैं। गो के मुश्ताक मसाब अभी भी वहाँ पर हैं, लेकिन गज़ा की आवाम के ऊपर जो जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं, उसका खात्मा आपको ये जो मुज़ाकराती अमल मिस्र में हो रहा है, इसके ज़रिए होता दिखाई दे रहा है? जी डेफिनेटली ये हमने जदीद दुनिया का बदतरीन कत्लेआम देखा। और जो इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं उनके नतीजा हेज़ होने का इम्कान जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर संजीदगी के एलिमेंट को अगर देखें तो अमेरिका का जेरेड कुशनर जो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है और उनका बेस्ट बडी स्टीव विटकॉफ वहाँ के ऊपर मौजूद है। कतरी वजीर खारजा है वहाँ पे, उनके इंटेलिजेंस के वजीर हैं। हमास का सबसे बड़ा वफ्द जो है वो वहाँ के ऊपर है, जहाँ जिसकी आपने बात की हलील अल कहिया की, उसकी क़यादत कर रहे हैं। उसके हम्म। अलावा इस दफ़ा मोसाद और आईडीएफ के साथ वहाँ के ऊपर जो स्ट्रेटजिक अमूर के वजीर हैं, जो कि नेतन्याहू के बड़े करीब समझे जाते हैं, वो वहाँ के ऊपर है। और फिर कतरी जो और सॉरी ये मिस्र जो है उसकी क़यादत वहाँ के ऊपर है। फिर अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि अर्दोगान भी अपना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें कोई हम्म। शक नहीं है, लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि एक नैरेटिव शेप किया जा रहा है, एक डिस्कोर्स, एक इंप्रेशन, एक परसेप्शन डेवलप की जा रही है, जैसे सारा मसला हमास ने खड़ा किया था। खबरें बिल्कुल। आ रही हैं, पूरा इंटरनेशनल प्रेस इस तरह से कह रहा है हमास जो है वो रजामंद हो जाएगी, नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं हमास को पूरी मुस्लिम दुनिया पुश कर रही है कि आप मुज़ाकरात पे जो है वो संजीदा होकर साइन हम्म। करें। अच्छा, इट हैज ऑलवेज बीन द पैटर्न, जिसके अंदर आप 2 साल की कत्लो गारत को शेप ऐसे करें कि ये सारा मैस हमास ने क्रिएट किया था। अब हमास ही जो है इससे बैक ऑफ करना जा रही है, और हमास पे प्रेशर की सूरत हाल ये है कि कतर को पिछले हफ्ते गारंटी दी अमेरिका ने कि हम आपको जो है पूरा कवर करेंगे अगर आइंदा अटैक होगा, और एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया। और बदले में क्या मांगा कि आप इनकी क्यादत पे प्रेशर डालें, ताकि ये जो हमारा प्लान है, ट्रंप का प्लान है जिसमें हमास को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, उसके हम्म। ऊपर साइन करे। और दूसरी बिल्कुल तरफ सही। जो अर्दोगान है उन्हें कहा गया 2 हफ्ते पहले बुला के कि आपको F-35 तैयार उसी सूरत में दिए जाएंगे जब आप इस्तांबुल में हमास का ब्यूरो ऑफिस बंद करें और हम्म। इनको वहां से निकालें और उन पर प्रेशर एक्सर्ट करें। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, जिसमें हमास के पास बड़ी लिमिटेड ऑप्शन है। ठीक हमास है। चाहती थी मरहलावार यरगमालियों की रिहाई, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ के ऊपर ये ट्रंप कहते हैं एट वंस छोड़ो। अगर वो वंस सबको छोड़ देते हैं तो उनके पास नेगोशिएशन का लेवरेज खत्म हो जाता है। उनके पास और कुछ भी नहीं, इकतदार से दस्तबरदारी की, उन्होंने कहा हम ही भर लिया। लेकिन वो कहते हैं फ्यूचर के अंदर हमारा रोल लिमिटेड हो जाए, ये हम नहीं चाहते। और दूसरा बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है। हम सरेंडर करेंगे वेपन, लेकिन फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के सामने, ना कि एक हम्म। इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी के सामने। अच्छा, प्रॉब्लम ये है, उस्मान शाह साहब। अमेरिका कह रहा जी, आप बात मुकम्मल है, कर लें पहले। बस अमेरिका चाह रहा है फलस्तीनियों को कि आप अपने राइट से दस्तबरदार हो जाएं, सेल्फ डिटर्मिनेशन से, और आपकी नुमाइंदा हुकूमत हमास पीछे हट जाए और बाहर के मुल्क आके उसके ऊपर कब्जा कर दें। सच एन हम्म। एब्सर्ड प्रोपोजिशन टू मेक। तो फिर आपको लगता है कि मुज़ाकरात जिनकी बात आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये कामयाब हो जाएंगे। ये सिर्फ प्रेशर अगर हम देखें तो हमास पर ही डाला जा रहा है, फिर इसराइल को तो प्रेशराइज किया ही नहीं जा रहा, जो जेनोसाइड कर रहा है, जो इस तमाम कार्रवाई में मुलव्विस है, जो वहाँ पर जो माओं की सिस्कियाँ हैं, माओं की आहें हैं, बच्चों की सिस्कियाँ हैं, उनके आंसू हैं, उनका अजाला कौन करेगा, उनका जवाब दे कौन होगा? क्योंकि अमेरिका के पास तो फिर प्लान बी भी मौजूद है। अगर ये मुज़ाकरात खुदा ना खास्ता नाकाम हो जाते हैं तो फिर उनके पास जो प्लान बी जिसका तस्करा डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कर रहे हैं, वो प्लान बी क्या आपको लगता है क्या हो सकता है? क्या इससे भी कोई बदतर सिचुएशन हो सकती है फलस्तीनियों के लिए? क्योंकि फलस्तीन को तो उनके हकूक से कहा जा रहा है ना कि आप बता रहे हैं कि दस्तबरदार हो जाए, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अगर हमास भी हथियार डाल देता है और हमास भी साइड पे हो जाता है तो फलस्तीनियों का अंजाम उनका उनके साथ क्या होने वाला है? मेरे ख्याल में उनकी सूरत हाल सिर्फ यही हम जो बात कर रहे हैं कि इसमें कत्लो गारत का बाजार जो है वो थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि रुक जाए वक्ती तौर पर। लेकिन हमें ना सीइंग इज बिलीविंग, हमें पैटर्न देखने चाहिए। आपने अभी बात की, आज भी वहशियाना वहां के ऊपर हमले जारी हैं, और सुबह से अब तक 13 लोग वहां के ऊपर शहीद हो चुके हैं। कल सदर लेबनान के अंदर उन्होंने अटैक किया है। तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया देख रही है, उस सेन वर्ल्ड अच्छी तरह समझती है ये ट्रैप है। वो चाहते हैं हमास को टोटल इररिलेवेंट कर दें, और वहां पे किसी अथॉरिटी को, आप देखें फलस्तीनी अथॉरिटी को ऑन बोर्ड नहीं किया गया। रमल्ला की लीडरशिप जो है, महमूद अब्बास, वो इसका पार्ट नहीं है। और हमास खुद इस बात के ऊपर जोर दे रही है कि जितने बाकी नकात हैं वो हम चाहते हैं कि तमाम
जो कौमी पार्टियां वहां की वो इत्तेफाके राय से इसको लेके आगे बढ़े। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसके अंदर कोई लेवरेज देने को तैयार नहीं फलस्तीनियों का मुआहदा है उनसे मुतालिक, लेकिन उनकी राय इसके अंदर शामिल नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप देखे सबसे बड़ा हमास का जो इस वक्त जो स्टिकिंग पॉइंट है वो ये है जी कि ये मरहलावार ना निकले। अगर हम एट वंस छोड़ेंगे तो ये भी, इनकी फौजें भी यहां से बाहर निकल जाएं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते वाले दिन जो नक्शा दुनिया के सामने रखा है उसमें फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो कि बफर जोन है मिस्र और गजा की पट्टी के दरमियान, उसमें फौजी मौजूद हैं पूरी तरीके से। और वो रफा क्रॉसिंग से भी नहीं निकलना चाहते। ये ऐसे ही तो है कि फिर दुनिया को उस्मान दिखाने शाह के लिए साहब, आप फिर चार जो स्टेप डोनाल्ड पीछे ट्रंप साहब हटें। की गुफ्तगू है जिसमें वो नेतन्याहू को साजिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी बात पर तो खुश हो जाया करो, हर बात में मेख निकालते हो, या किसी बात से तो मुतमईन या खुश नहीं होते हो, मुज़ाकरात हो रहे हैं इन पर ही कम से कम खुश हो जाओ। तो ये सिर्फ ढकोसला है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब नेतन्याहू को साजिश करके दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि इस वक्त वो बाइसनेस का इजहार नहीं कर रहे हैं, या फिर वो बड़े ही उसके साथ ईमानदारी के साथ मुज़ाकरात करवाना चाह रहे हैं, या फिर फ़लस्तीनियों के हक में कुछ सोच रहे हैं। नहीं, ईमानदारी तो डोनाल्ड ट्रंप को छू के भी नहीं गुजरी दूर दूर तक। और आपने जो बात की है, फ्राइडमैन रूल कहता है, एक अपना कॉलमिस्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स के बहुत बड़े, उन्होंने सारी जिंदगी रिपोर्टिंग की है इसी गजा और इन इश्यूज जी को लेकर मिडल ईस्ट में। वो कहते हैं मिडल ईस्ट के अंदर जो बात पब्लिकली की जाती है वो बात ऑथेंटिक होती है, प्राइवेट बात की कोई वर्थ नहीं। लेकिन अमेरिका के अंदर अदरवाइज है। अमेरिका में पब्लिकली जो बात की जाती है वो इररेलेवेंट होती है, लेकिन बैक चैनल के ऊपर जो गुफ्तगू की जाती है वो है। तो डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह से खेल रहे हैं कि मैं बड़ा अनबायस्ड हूं, बड़ा अच्छा इम्पार्शियलिटी के साथ चीजों को लेकर चल रहा हूं। जबकि ये सारा प्रोजेक्ट जो है, इसके दामाद जेरेड कुशनर जो यहूदी हैं, इसका दोस्त विटकाफ जो यहूदी है और जो टिल्ट रखता है इसराइल की तरफ, ये वो चीफ आर्किटेक्ट है इसके, उन्होंने ही अब्राहम अकॉर्ड लिखा था। और वो इसलिए कि रिकंस्ट्रक्शन के अमल की निगरानी कर रहा है यही जेरेड कुशनर। और डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर आपको याद हो, बात की थी मैं रियल स्टेट खड़ा करना चाहता हूं, रिवरिया बनाना चाहता हूं, सारा कंस्ट्रक्शन का प्लान डोनाल्ड ट्रंप और उसकी फैमिली यहां पे ओवरसी करेगी। और डोनाल्ड ट्रंप दुरुस्त ने अगले दिन अपने ऑफिशियल को डांटा है, आई डोंट केयर अबाउट डिटेल्स। उसने कहा मैं डिटेल को नहीं जानता। और उसने तमाम ब्यूरोक्रेट्स को कहा पीछे हट जाए, मैं डायरेक्ट डील करूंगा। और उसका नाम रखा बिल्कुल है सही ट्रंप प्लान। क्यों? 10 तारीख को ओस्लो के अंदर पीस, जो नोबेल पीस प्राइज है वो दिया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप परसों से कह रहे हैं मैं इसी हफ्ते चाहता हूं कि बिल्कुल यरगमालियों को वो रिहाई उनकी जो है, ख्वाहिश तो अजल अजल से चली आ रही है, उसका वो इजहार गाय बगाए वो करते अपना भी एक रहते पाव हैं। गोश्त लेने के लिए जी पूरी जो है ना वो गाय को ज़बह करना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन अगर हम ये पिछले कुछ हफ्तों की डेवलपमेंट को देखें, जिस तरह से एक मोमेंटम पकड़ा है, हम जो मैक्सिको में लाखों लोगों का झुरमुट है, हम सिडनी के अंदर हार्बर ब्रिज के ऊपर देखते हैं, इसी तरह से एम्स्टरडेम के अंदर और स्पेन के अंदर, ये जो पूरी मगरबी दुनिया इस वक्त जाग चुकी है। हम ग्रेटा थनबर्ग को देख रहे थे कि जिस तरह से वो ज़बरदस्त अंदाज में उनका अंदाज़ बयान है, गुफ्तगू करती हैं। फिर एक ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के ज़रिए उनका वहाँ पे जाना, पाकिस्तान के मुश्ताक अहमद साहब भी अभी तक उनकी हिरासत में ही हैं, लेकिन ग्रेटा ने जो बाहर आने के बाद बातें बताई और जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि उन्हें वॉशरूम का पानी पीने पर मजबूर किया गया, जो वहाँ पे स्मूथ फ्लोटेला के जो लोग थे, जो बापर्दा ख़वातीन थीं, उन्हें बरहना किया गया है। उनको फ़लस्तीनी जो हिमायत में लोग निकले हुए हैं, इजराइल के परचम चूमने पे मजबूर किया। तो ये जो सलूक है ये पूरी दुनिया को तो अब नज़र आ रहा है। तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें अब काम करेंगी और उसके असरात होंगे अल्टीमेटली, और साथ में ये भी बताएगा कि दारोमदार किस चीज़ पे होगा इन मुज़ाकरात की कामयाबी का? मेरे ख्याल में इसका मेन दारोमदार यही है कि अगर ये सारे यरगमाली रिहा हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में हमास के पास बात करने का कोई लेवरेज नहीं, क्योंकि हमास को डीलिजिटिमाइज किया जा रहा है। हम बिल्कुल पिक्चर से आउट कर दिया जाएगा, सारा मलबा इनके सर तोप के। और बाकी जो आपने बात की कि सेन वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग दे आर ऑन द टोज है, दे हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट। वो हमेशा ऑन टोज थे, उनको भी वही स्टोरी सुनाई गई ह्यूमन राइट्स की जो मुझे और आपको सुनाई गई।